इंजेक्शन के बारे में बात करें, फ्लूमाजेनिल के बारे में, ये तो मुझे लगता है आपने बहुत कम सुना होगा। तो इसका यूज़ क्या होता है, देखिए, रिवर्स सेडेटिव इफेक्ट ऑफ मेडिसिन एंड यूज इन ड्रग ओवरडोज। अगर किसी को ओवरडोज दे दिया हो या सेडेटिव बहुत ज़्यादा हो गया हो किसी मरीज को, तब उसको रिवर्स करने के लिए फ्लूमाजेनिल का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, इसको ज़रूर आप एक डायरी में नोट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे इंजेक्शंस के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में उपयोग होते हैं, और आज केवल हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक डिटेल वीडियो आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एट्रोपिन के बारे में। एट्रोपिन को ब्रेडिकार्डिया और एज ए एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर किसी का हार्ट रेट कम हो जाता है, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और अगर किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाए तब भी इसका उपयोग किया जाता है। अब दूसरा इंजेक्शन है दोस्तों एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का कब उपयोग होता है, देखिए, ये कार्डियक अरेस्ट में उपयोग होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में इसका यूज होता है, एंड सुपरफिशियल ब्लीडिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एड्रेनालिन इंजेक्शन जो होता है, इसको तीन तरीके से, बेसिकली तीन यूज़ होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कार्डियक अरेस्ट, एकदम से काम करना बंद कर देना हार्ट का, दूसरा एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, और तीसरा सुपरफिशियल ब्लीडिंग में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला होता है नॉर एड्रेनालिन इंजेक्शन। इसका उपयोग जो होता है वो लो ब्लड प्रेशर में होता है, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। अगर किसी मरीज का बीपी कम चला जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ऐसी स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। और एट्रोपिन के बारे में हमने अभी समझा, जो कि ब्रेडिकार्डिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक डिटेल वीडियो आपको मिले तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों होता है डोविटामिन। डोविटामिन इंजेक्शन होता है वो हार्ट फेलियर में उपयोग किया जाता है। एमाइडारोन इंजेक्शन जो होता है, इसका क्या यूज होता है, देखिए, एंटी रिदमिक ड्रग है ये, ठीक है। वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फिब्रिलेशन में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही अलग प्रकार का, एक अलग किस्म का इंजेक्शन है जो बहुत सारी बीमारियों में इमरजेंसी कंडीशंस में दिया जाता है। डाइजोक्सिन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका इंजेक्शन का उपयोग होता है हार्ट फेलियर में, दूसरा होता है इरेगुलर हार्ट बीट में, यानी कि अगर किसी की हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसी स्थिति हो, कभी नॉर्मल कभी फास्ट कभी तेज़, तो ऐसी स्थिति में आपको डाइजोक्सिन का इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा यूज किया जा सकता है। और हार्ट फेलियर में अगर किसी का हार्ट फेल हो जाए तब भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला इंजेक्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता है हाइपरटेंशन में एंड चेस्ट पेन में। अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बड़ा हो, हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी अगर किसी का होता है, तब ऐसी स्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। और चेस्ट पेन में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगले इंजेक्शन के बारे में बात करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन की जाए तो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डोजेस के बारे में। डेक्सामेथासोन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसको यूज होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एंड सीओपीडी में। तो सीओपीडी जो लंग्स की एक बीमारी है, जिसमें आपके लंग्स काम करना प्रॉपर तरीके से कम कर देते हैं, एंड सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में भी आपको इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि कहीं शरीर में एलर्जी होती है, एलर्जी को रोकने, रिएक्शन को रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, डोपामिन इंजेक्शन लो ब्लड प्रेशर में उपयोग किया जाता है, स्लो हार्ट रेट में उपयोग किया जाता है, कार्डियक अरेस्ट में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। अगर डोपामिन का यूज हो रहा है आपके डॉक्टर के द्वारा, तो यहाँ पर ये मोस्ट प्रोबेबल कंडीशंस हो सकती हैं। अब बात करें दोस्तों अमीनोफाइलिन के बारे में। अमीनोफाइलिन ब्रोंकोस्पाज्म एसोसिएटेड विद अस्थमा सीओपीडी। देखिए, ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, जो हमारे लंग्स की जो नलियाँ होती हैं वो स्पाज्म हो जाती हैं, उसका जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, उसे हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। और अस्थमा और सीओपीडी में भी लगभग यही कंडीशन हो जाती है, इसलिए एमाइनो फाइलिन का उपयोग किया जाता है, जैसे डेरी फाइलिन होता है इसी तरीके से। अब बात करें दोस्तों मिथाइल प्रेडिसोलोन के बारे में। मिथाइल प्रेडिसोलोन बहुत ही एक अच्छा स्टेरॉयड है, जो कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में उपयोग किया जाता है और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स में भी उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा मिथाइल प्रेडिसोलोन का कोरोना में बहुत ज़्यादा एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि ये कोरोना की दवा है, मिथाइल प्रेडिसोलोन टैबलेट के बारे में, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोकॉर्टिसन के बारे में।
ये भी एलर्जिक रिएक्शन में उपयोग किया जाता है और ऑटो इम्यून डिसीजेस में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि कोई ऐसी स्किन्स की बीमारियां, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें उपयोग किया जाता है। और एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं, जैसे कोई इंजेक्शन लगाने के बाद अगर किसी को एलर्जी हो जाए, रिएक्शन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोकोर्टिसोन मेथासन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों अब अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं डेरिफाइलिन के बारे में। डेरिफाइलिन का इंजेक्शन जो यूज होता है वो होता है चेस्ट टाइटनेस में, वीजिंग, अस्थमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब देखिए यहाँ पर डेरिफाइलिन कब कब उपयोग हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में उसको जल्दबाजी हो रही है, तकलीफ हो रही है, चेस्ट टाइटनेस है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में, अस्थमा में, सीओपीडी में उपयोग किया जाता है, यानी कि खोलने के लिए लंग्स को। इंजेक्शन पाम के बारे में बात करें तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेटिव पॉइजनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। पाम इंजेक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो कि पॉइजनिंग में यूज किया जाता है, वो भी ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। अब बात करें दोस्तों फिनर्गन के बारे में, ये काफ़ी कॉमन इंजेक्शन होता है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसका यूज होता है सेडेशन एंड नोजिया, वोमिटिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है सर्जरी के बाद में, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करें, फ्लोमाजेनिल के बारे में, ये तो मुझे लगता है आपने बहुत कम सुना होगा। तो इसका यूज़ क्या होता है, देखिए, रिवर्स सेडेटिव इफेक्ट ऑफ मेडिसिन एंड यूज इन ड्रग ओवरडोज। अगर किसी को ओवरडोज दे दिया हो या सेडेटिव बहुत ज़्यादा हो गया हो किसी मरीज को, तब उसको रिवर्स करने के लिए फ्लोमाजेनिल का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, इसको ज़रूर आप एक डायरी में नोट कीजिएगा। दूसरा इंजेक्शन है दोस्तों नैलोक्सोन के बारे में। नैलोक्सोन एंटीडोट फॉर ऑपियोइड ओवरडोज। अगर कोई ऑपियोइड ओवरडोज ले लेता है, उसको अगर किसी कंडीशंस में ऑपियोइड ओवरडोज चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में इंजेक्शन नैलोक्सोन का उपयोग किया जाता है। तो नैलोक्सोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप इसे भी जरूर एक अपनी डायरी में नोट कीजिएगा एक क्विक रिमाइंडर के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट इंजेक्शन है दोस्तों लिडोकेन। लिडोकेन का उपयोग क्या होता है, देखिए, ये सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया है, एंटी एरिथमिक है, डाइजॉक्सिन पॉइजनिंग एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं इसके। एक तो ये जहाँ भी लगाते हैं इसको तो ये थोड़ा सुन्न कर देता है, एनेस्थेटिक है, एंटी एरिथमिक है, ठीक है, डाइजॉक्सिन पॉइजनिंग, ठीक है, और इस तरीके के यूज इसके होते हैं। साथ ही साथ इथेमसिलेट के बारे में बात करें तो ये इंजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बेसिक यूज़ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंजेक्शन है। प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, ये देखिए इसका यूज क्या है, प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। तो ये ब्लीडिंग को रोकता है और प्रिवेंट करता है, ब्लीडिंग होने से बचाता है। तो इथेमसिलेट जो इंजेक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। अब दोस्तों बात करते हैं मेडाजोलम के बारे में। मेडाजोलम इंजेक्शन प्रोलॉन्ग सीजर एंड सेडेशन। देखिए किसी को अगर सीजर आ रहे हैं, लंबे समय से अगर किसी को सीजर आ रहे हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग किया जाता है सेडेशन के लिए, नींद आने के लिए, यानी कि नींद दिलाने के लिए मरीज को। साथ ही साथ इस इंजेक्शन, अगले इंजेक्शन के बारे में बात करें तो फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड इंजेक्शन जो होता है वो इंक्रीज यूरिन आउटपुट, हाइपरटेंशन एंड हाइपरकैलेमिया में उपयोग किया जाता है। अब देखिए किसी को पेशाब कम आ रहा हो तो पेशाब को आउटपुट बढ़ाने के लिए फ्रूसेमाइड उपयोग कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में उपयोग कर सकते हैं, बीपी बढ़ता है तब इसका उपयोग किया जाता है। हाइपरकैलेमिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में जानते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज क्या होता है, देखिए ये मैग्नीशियम में उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इट इज़ यूज टू प्रिवेंट सीजर इन प्रेग्नेंट वुमेन विद द कंडीशन सच एज प्री एक्लेम्शिया, टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपने सुना होगा एक प्री एक्लेम्शिया कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसी स्थिति में अगर किसी को कोई कंडीशन दिक्कत आती है तब उस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में बात करें दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज क्या होता है, देखिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज होता है हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्शियमिया एंड मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी अगर किसी को हो जाए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, इसको भी आप एक क्विक रिमाइंडर के लिए ज़रूर नोट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इनकी एक डिटेल वीडियोज़ आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपको इस तरह की वीडियोज़ और देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं डेक्स 25 या 50% mg के बारे में। तो हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरकैलेमिया एंड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। और नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों इंजेक्शन एबिल के बारे में। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एंड
फ्लूमाजेनिल के बारे में बात करें, जो कि आपने भी समझा, रिवर्स साइडेटिव इफेक्ट ऑफ मेडिसिन के बारे में इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो एविल जो इंजेक्शन होता है, एविल डेक्सा हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में उपयोग होते हैं। अगर किसी को एलर्जी हो जाए, अगर किसी को रिएक्शन हो जाए, तब इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करें, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग होता है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया अगर किसी को हो जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड का, देखिए कैलेमिया से मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, पोटेशियम, हाइपो यानी कि कम, तो हाइपो यानी कम होना, कैलेमिया यानी कि पोटेशियम का, तो पोटेशियम की अगर कमी हो जाएगी तब इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया था, जो कि प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन में, प्रेगनेंसी में हो जाता है, तब इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जिसमें है सोडा बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्बोनेट का क्या उपयोग है, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और ओवरडोज एंड कोकेन टॉक्सिसिटी एंड हाइपोकैलेमिया, इसमें उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज अगर किसी को हो जाए, कोकेन टॉक्सिसिटी हो जाए, या हाइपोकैलेमिया, अगर पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाए, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, हर क्लिनिक पर, हर हॉस्पिटल में ये सोडा बाइकार्बोनेट आपको देखने को मिल जाएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। अगर किसी को रिएक्शन हो जाए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।